तो कैसे हैं भैया? बहुत अच्छे। तो जैसा आप जानते हैं आपका घर वाराणसी में है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बनारस तो एक ऐसा शहर है, मतलब इतना पुराना शहर है, पूरे इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे पुराना शहर माना जाता है। यहाँ पे तो जन्म और मृत्यु दोनों मोक्ष की प्राप्ति देता है। मतलब बहुत खूबसूरत शहर है और यहाँ रह के मुझे प्राउड फील होता है। मतलब बाहर के लोग अगर देखते हैं कि बनारस में लोग घर बनवाना चाहते हैं, यहाँ जो भी लोग आते हैं बाहर से, एक लाइन कही गई है कि बनारस आना तो आसान है, लेकिन यहाँ से जाना आसान नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो क्या वाराणसी में कंटेंट क्रिएटर उस हिसाब से ग्रो होगा जिस हिसाब से ग्रो होना चाहिए? बनारस में कंटेंट के हिसाब से अगर बात करें तो कंटेंट की यहाँ पे पहली चीज़ कमी नहीं है। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेके पूरा ये भोजपुरी इंडस्ट्री, हर तरफ की इंडस्ट्री जो है, मतलब कंटेंट लाइन से छोड़ के जो एक्टिंग लाइन भी है, वो भी बनारस में आज अपना फील्ड ग्रो कर रही है। तो कंटेंट अगर बनारस से रिलेटेड है, तो वो एक तरीके से हाइप में आ ही जाता है। तो बनारस कंटेंट के मामले में एक हाइप क्रिएट कर चुका है और ये मुझे नहीं पता कि कब तक रहेगा, लेकिन आने वाले 5-6 सालों तक तो जब तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे हैं, तब तक वो रहने वाला है। ओके। तो जैसा कि आपने ये वाराणसी ब्लॉगर नाम का आईजी पेज बनाया है, तो आपको क्या आइडिया आया था इस पेज को क्रिएट करने का? कुछ हमारे ऑडियंस को बताइए। आइडिया तो बेसिकली कुछ नहीं था। मेरा एक भाई है, मतलब निखिल नाम है उसका, वो भी क्रिएटर है, कंटेंट बनाता है। मतलब उसने जैसे कि मैं पहले ऐसे वीडियोज़ डाल देता था, ऐसे नॉर्मली डाल देता था, कुछ मतलब उसका सीन नहीं रहता था। लेकिन उसने मुझे मतलब एक बार बताया कि रॉ वीडियोज़ डालो अपनी वॉइस में। तो वहाँ से मैंने स्टार्टअप किया और उसके बाद से एक नेक्स्ट लेवल रीच आने लगी और मिलियंस में जब रीच आती थी तो बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, तो आपकी स्टार्टिंग फेज़ में जब आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया होगा, तो क्या स्ट्रगल आए? कैमरा, माइक वगैरह का स्ट्रगल था आपके? हाँ, मक सब चीज़ का स्ट्रगल रहा, स्ट्रगल तो ज़ाहिर-सी बात है रहेगा ही। इसलिए रहता था क्योंकि बात ये है कि हम लोग थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड, मैंने बीएससी किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, अभी बीएससी नर्सिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो कंटेंट लाइन से तो मेरा कोर्स पूरा डिफरेंट है और बेसिकली क्या है ना कि जब मैं एक बार उज्जैन गया हुआ था, वहाँ पे काल भैरव जी का मंदिर है, वहाँ का मेरा सबसे पहला रील 7 मिलियन गया था। फर्स्ट रील, मतलब 3 रील डाली थी मैंने, वो तीसरी रील ही 7 मिलियन चली गई थी। उसके बाद तो फिर ग्रो होते गए, रुके ही नहीं। जैसा कि जब आपने पहला वीडियो डाला होगा यूट्यूब पे सॉरी आईजी पे, तो आपको कैसा फ़ील हुआ होगा या फिर आपको ऐसा कुछ लगा होगा कि नहीं यार अब छोड़ देते हैं, फिर वहाँ से आप ओवरकम करके बाहर आए, फिर आपने पेज से डालना स्टार्ट किया? नहीं, जब फर्स्ट रील वायरल गई थी, तो उस समय नोटिफ़िकेशन सेक्शन इतना भरा रहता था, बहुत अच्छा लगता था। जब बोलो तो 100 फॉलोअर्स, 100 कमेंट्स, 100 ये लाइक्स जो रहते हैं, इंस्टाग्राम जो देता है, वो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद से रीच भी डाउन होने लगी, तो फिर मैंने बताया ना कि निखिल जो सपोर्ट किया, उसने समझाया कि रॉ वीडियो डालो, फिर उसके बाद से ग्रो होने लगा। आपने अपना पहला जो कैमरा सेटअप है वो कैसे किया था कि रैंडम फ़ोन लेके आप ऐसे ही स्टार्ट कर दिए? हाँ, फ़ोन से ही स्टार्ट किया था। मेरे पास उस वक़्त आईफ़ोन 11 था, वहीं से स्टार्ट किया। उसके बाद 50,000 फॉलोवर्स आईफ़ोन 11 से ग्रो किया। इस समय तो 15 पे हूँ और वो अपनी ही अर्निंग से मैं अब सब कुछ करता हूँ। घर से कोई पैसा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ जैसे कि आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था और आप आईजी पे लगातार डालते आ रहे हो। जब आपने ग्रो करना स्टार्ट किया था तो आपका फैमिली रिएक्शन क्या था? ग्रो करना स्टार्ट किया था तो उन लोगों को तो ये लगता था कि मैं कढ़ाई कर रहा हूँ। उन लोगों को जब मेरा 70,000 समथिंग फॉलोअर्स हुआ था, तब जाके पता चला कि ये कुछ ऐसा वीडियो-वूडियो भी बना रहा है। तो फिर ठीक लगा, फिर उसके बाद तो 100 के फॉलोअर्स हुए तो फिर पापा भी बोलते हैं कि ठीक है, अच्छा है, लेकिन पढ़ाई करो क्योंकि इसमें कुछ रखा नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब हमारे घर पे ऐसा है कि बेसिकली गवर्नमेंट जॉब पे ही फोकस किया जाता है, तो उसी की तैयारी चल रही है। लाइक वाराणसी ने आपके कंटेंट पे क्या इफ़ेक्ट डाला? क्या इम्प्रूवमेंट आई जिससे आप यहाँ तक पहुँच सके? हाँ, बेसिकली क्या है ना कि बनारस में हमें यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग, जैसे कि इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन बनारस में भी आपके 12 ज्योतिर्लिंग पूरे कवर है। और महादेव ने मतलब एक लाइन है कि उन्होंने ये बोला था कि अगर जो हमारे भक्त जैसे बूढ़े होंगे, बहुत कमज़ोर होंगे, अगर नहीं जा पा रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो काशी में कर सकते हैं। इसीलिए काशी उनका सबसे फ़ेवरेट नगरी है। और बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे जो केदार घाट पे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे आप दर्शन करोगे तो केदारनाथ आप 7 बार चढ़ के उतरोगे ना, उतना आप यहाँ पे 10 सीढ़ी चढ़ के
रेश्वर मंदिर में, गौरी केदारेश्वर मंदिर में दर्शन करोगे, दोनों का पुण्य सेम है। लाइक बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बनारस में इतने मंदिर हैं और इतने सारे घूमने की जगह हैं, तो आप क्या बता सकते हो कि सबसे बढ़िया स्पॉट कौन सा है वाराणसी में घूमने के लिए? बढ़िया स्पॉट तो इस समय नमो घाट बन चुका है। आप वहाँ जाइए तो सही, वहाँ पे आपको खेलने कूदने से लेके खाने पीने तक किसी रेस्टोरेंट की भी कमी नहीं है। वहाँ पिज्ज़ा, बर्गर सब कुछ मिल रहा है। इवन आपको वहाँ पे जैसे मरीन बीच है, उस तरीके का पूरा प्रॉपर बना के रखा है मोदी जी ने। और सबसे अंडररेटेड स्पॉट की बात करें तो? अंडररेटेड मीन्स सबसे सबसे नॉर्मल, तब फिर आप 80 चले जाइए। कोई एक ऐसी चीज़ जो वाराणसी के लोग नहीं समझते क्रिएटर लाइफ के बारे में या फिर वीडियो क्रिएशन के मामले में? बनारस के लोगों को दिक्कत ये है कि मतलब पहली चीज़ तो ये है कि वीडियो पहले क्या था कि कीपैड फ़ोन्स चलते थे। फिर अंबानी जी आए, जियो का सिम ट्रांसफ़र किए, लोग अनलिमिटेड सिस्टम चलाने लगे, उसके बाद लोग वीडियोज़ बनाने लगे। बनारस की वीडियोज़ पहले नहीं चलती थी। अब जा ये सीन हो गया है कि बनारस सबसे अभी इस समय इंडिया में टूरिज़्म में सबसे टॉप पे आ चुका है। यहाँ बनारस इस वक़्त अभी मैंने देखा था, आरबीसीजे इंस्टा जो पेज है उन्होंने भी डाला था, इंडिया में सबसे टॉप टूरिज्म पे बनारस आ चुका है। और ये किसी और के वजह से नहीं आया, यहाँ के कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से ही आया है, जो यहाँ की वीडियोस लोग देखते हैं। मैं तो अभी अगर कोई भी देव दीपावली की वीडियो डाल देता हूँ, तो उस पे 1 लाख रीच जाना ही जाना है। तो इसी से पता चल जाता है कि यहाँ का कंटेंट नेक्स्ट लेवल होता है। तो जैसे देव दीपावली की बात चल रही है, तो देव दीपावली में इस बार ऐसा कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है जिससे लोग और अट्रैक्ट हो हमारे बनारस के प्रति? हाँ, हो रहा है ना। वो काऊ जो गौ माता का जो गोबर होता है, उससे इस बार लाख अप्रॉक्स समथिंग वो बनाए जा रहे हैं, काउंटिंग मुझे याद नहीं है, लेकिन उससे दिए बनाए जा रहे हैं जो इस बार जलाए जाएँगे। मिट्टी के दिए नहीं, काऊ डंग से जो दिए बनते हैं, उस दियों से पूरा बनारस को सजाया जाएगा। तो इसका क्या सोशल इम्पैक्ट जाएगा सोसाइटी को? सोसाइटी को ये इम्पैक्ट जाएगा कि जो पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे इस बार क्या है कि योगी जी ने अयोध्या में कि अभी दिवाली सेलिब्रेट होने जा रही है, नो पॉल्यूशन ज़ोन कर दिया है पूरा। जैसे अभी हमारा दिल्ली है, दिल्ली से लोग सिटी छोड़ के गाँव के एरिया में भाग रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं बेसिकली क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है। तो उसी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बनारस में देव दीपावली में हर साल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ड्यू टू क्रैकर्स बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है, क पूरा एकदम कंजेस्ट हो जाता है बनारस, हर तरफ जाम, 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 जाम। तो उसी को रोकने के लिए ये इम्पैक्ट लाया योगी जी ने और बहुत अच्छा है। ओके, जैसा कि हम लोग बार-बार बात कर रहे हैं बनारस के बारे में, तो आप बनारस को डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने वर्ड्स में? बनारस को तो कोई डिसलाइक कर ही नहीं सकता ना, दिक्कत है ये। इसको कर नहीं सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे जो रहते हैं लोग, उनको एक बार अगर रह लीजिए तो यहाँ से कभी जा नहीं पाओगे आप। बनारस में बहुत सिटीज़ घुमा हूँ, लेकिन मैं दिल्ली, कानपुर, अभी कोलकाता से दुर्गा पूजा रिसेंटली मैं पंडाल घूमने गया था, वो भी फुल ट्रिप स्पॉन्सर्ड थी। लेकिन सीन क्या है कि वहाँ मुझे 2 दिन रहने में हुचकिचाहट सी होने लगती है। ये सीन हो जाता है कि बनारस में आप 24 घंटे 80 घाट चले जाओ, ऐसा वाइब आएगा। मेन दिक्कत ये है ना कि बनारस के लोग एक्सट्रोवर्ट टाइप के इंसान हैं, किसी से भी घुल-मिल लेते हैं। और दूसरी जगह चल जाइए तो वहाँ क्या सीन हो जाता है कि लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे लगता है कि हम बड़े हैं। तो बनारसियों को उससे प्रभाव नहीं पड़ता, आप बड़े हैं तो बड़े भी थी बनारस अलग है। बनारसियों को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं? बनारसियों से होता है। बनारसियों को डिस्क्राइब इसी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि बनारसी जो होता है ना, उनके अंदर अल्हड़पन होता है। अल्हड़पन ये होता है कि मतलब आप उनसे बात करने आइए, उसके बाद वो आपको ऐसा लगेगा कि आप उनके साथ आज बात नहीं कर रहे हो, साल भर पहले से बात हो रही है। ठीक है, कंटेंट बनाना सबसे ज़्यादा ईज़ी काम है या फिर लोगों के जजमेंट को सहना सबसे ज़्यादा ईज़ी लगता है आपको? कंटेंट बनाना ही ईज़ी काम है, लोगों की जजमेंट तो लोग तो देखिए सीन क्या है ना कि जब आप थोड़ा-सा बड़े होते हैं ना, तो मुझे जैसे क्या है कि अगर मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि वीडियोज़ जो लोग बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें लाइफ़ नहीं है, लाइफ़ है। लेकिन क्या सीन है ना कि ये कब बंद हो जाए, किसी को कोई जानकारी नहीं है। टिकटॉक भी था एक समय तक, मतलब लोग उस पे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे थे। इंस्टाग्राम भी इंडिया का नहीं है। जिस दिन इंडिया का हो जाएगा, उस दिन मुझे पूरा भरोसा हो जाएगा कि इंस्टाग्राम इंडिया का है, तो भाई अपना बनाओ, इसमें बहुत फ्यूचर है। तो कंटेंट बनाना ही ईज़ी है, आप बनाइए, लोगों की जजमेंट सुन के क्या करना है? लोग तो कुछ भी बोलते हैं। आपका फर्स्ट एवर जो वायरल रील था, वो किस टॉपिक पे था?
वो उज्जैन में गया हुआ था दर्शन करने, तो वहाँ पे काल भैरव जी मंदिर है, वहीं से फर्स्ट एवर भैरव जी 7 मिलियन रीच गया। काल भैरव बाबा की कुछ मान्यताएं बता सकते हैं? वहाँ काल भैरव बाबा जी को जो दारू होती है वो बेसिकली उनको पिलाई जाती है। मेरे पास क्लिप्स भी है, मतलब मैं शेयर कर दूंगा इनको। वहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे तो ये सीन है कि उसमें डाला जाता है ना, बर्तन में डाला जाता है। वहाँ काल भैरव बाबा की जो प्रतिमा बनी हुई है उसमें वो दारू दी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ के काल भैरव बाबा जी, बेसिकली क्या है ना कि काल भैरव जो है हमारे, वो दारू है वो पी के प्रसन्न होते हैं, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। इसीलिए कहा गया है। उज्जैन में देखिए, यहाँ काशी से उल्टा है। उज्जैन में आपको महाकालेश्वर दर्शन करने के बाद काल भैरव जी दर्शन करना है, और यहाँ काल भैरव दर्शन करके फिर काशी विश्वनाथ दर्शन करना है। तो अच्छा लगता है, वो उज्जैन भी बहुत अच्छी जगह है। तो अगर आपको जाना हो कि जरूर जाइए। जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पे पहले काल भैरव बाबा का दर्शन करके, या फिर एक मान्यता है कि जब भी आप वाराणसी में आते हैं तो बाबा काल भैरव से पहले परमिशन लेके तब आइए। उस मान्यता के बारे में कुछ बताएंगे? मान्यता सबसे बड़ी मान्यता तो यहाँ पे ये हो जाती है कि भाई यहाँ काशी के कोतवाल जो है उनको काल भैरव बाबा को ही माना गया है। यहाँ पे जो अभी चौक थाना है वहाँ पे दरोगा एसएचओ कोई नहीं बैठते हैं। काल भैरव बाबा के लिए चेयर अलग से लगी हुई है। वहाँ पे पुलिस वालों का अधिकार नहीं है। और जो भी पुलिस वाला यहाँ ट्रांसफर होके आता है, गाजीपुर से आ जाए चाहे कहीं से भी आ जाए, वो नोएडा से आ जाए कहीं से भी आ जाए, वो काल भैरव बाबा जी के सामने जाके मस्तक टेकेगा, तभी वो जाके अपनी ड्यूटी कर पाएगा। क्योंकि उनकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिला सकते आप। जैसा कि भैया मैं भी चाहता हूँ दर्शन करने काल भैरव बाबा मंदिर या फिर विश्वनाथ जी मंदिर, तो वहाँ पे एक देखते हैं कि वीआईपी लाइन अलग से जाती है और हम लोग एक लंबी लाइन के थ्रू वहाँ पे जाते हैं दर्शन करने, और कुछ लोग होते हैं कि पहुंचे दर्शन किए वो निकल लिए। कुछ वीआईपी का तो मैं मानता हूँ कि नहीं ठीक है वो गए दर्शन किए क्योंकि उनकी सेफ्टी भी ज़रूरी है। बट कुछ ऐसे होते हैं कि आप पैसा दो, टिकट लो, वीआईपी टिकट, और आप जाओ दर्शन करो। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या ये कल्चर सही है कि गलत? नहीं, ये जो सुगम दर्शन का कल्चर चल रहा है, जो 400 रुपये में टिकट मिल जाता है, ये कल्चर तो गलत है। क्योंकि भाई जो नॉर्मल इंसान है जिसके पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से 400 रुपये दे के भाई बाबा के दरबार में आज से 15 साल पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करना इतना ईजी था कि ये खड़े हुए सीधे चले गए आप दर्शन करने। लेकिन आज क्या है कि आज लोग लाखों की जनसंख्या में यहाँ पे डेली बेसिस पे आते हैं। तो मंदिर परिसर का सीन क्या है ना कि अगर लाख लोग, अगर मान लीजिए एक घर है, उस घर में 10 लोग रह रहे हैं, अब वहाँ लाख लोग आ गए तो उसके लिए आपको दरवाजे बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए 4 दरवाजे बनाए गए हैं, गेट 4 गेट बना दिए गए हैं, जिसमें एक गंगा द्वार है, जहाँ आपका पूरा कॉरिडोर बना दिया गया है। तो उस घर को बढ़ाना पड़ता है बेसिकली, इसीलिए सरकार ने इस चीज़ को किया है। तो अगर जहाँ भी अगर आपको लाख लोग, 10 लोगों का घर है, एक तरीके से समझिएगा एक कमरा 10 लोगों का है, यहाँ लाख लोग आने लगेंगे तो आपको यहाँ पे सुविधाएं वो उस तरीके से करनी पड़ेगी। बस उसी लिए वो किया गया है। लेकिन ये सुगम दर्शन जो है वो गरीबों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि भाई जो दो का मतलब उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको कुछ डिस्काउंट दीजिए या कुछ ऐसा करिए कि वो भी उस लाइन से आ सके। अगर जो तकलीफ है, दिक्कत है उनको, तो दर्शन तो सबको करना है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन से बहुत कुछ लाभ तो होता है। जैसा कि हम जब वहाँ के दर्शन करने जाते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की है, लाइक कि वहाँ पे 4 दरवाजे हैं अंदर आने के, बाहर जाने के। तो चारों दरवाजे का क्या कोई मतलब होता है? देखिए काशी वो चारों दरवाजे का तो मतलब मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जो बदौलिया चौराहा है, तो उस बदौलिया चौराहे से 4 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है कर्म की तरफ, ठीक है। एक रास्ता जाता है धर्म की तरफ, एक रास्ता जाता है धर्जे की तरफ, और एक रास्ता जाता है जो मतलब वो क्या बोलते हैं, वैश्याएं होती हैं उनको। अभी रिसेंटली में आप देखेंगे कि ये जो शिवदासपुर एरिया है, उस एरिया की तरफ जो रास्ता जाता है उसको कंसिडर नहीं कर पा रहा हूँ कौन सी वर्ड से बोलूँ। लेकिन गदौरिया चौराहे से 4 रास्ते जाते हैं। जैसे बाबा विश्वनाथ का हमने दर्शन किया था, मैं भी गया था रिसेंटली वहाँ पे ही। तो जैसे दर्शन करके बाहर निकले वहाँ से, तो पहले तो उनको दशाश्वमेध घाट पड़ा, वहाँ की इतनी अच्छी वाइब थी और इतनी अच्छी खूबसूरती थी वहाँ की, जो कि देखने में बहुत आनंदित थी। उसके बगल में मैंने देखा मणिकर्णिका घाट, नाव में बैठ के मैंने ये मोमेंट देखा था। तो वहाँ पे क्या था कि हर समय आग जलती रहती है, चिताएँ जलती रहती हैं। तो क्या ये चिताएँ कभी रुकेंगी नहीं, या फिर क्या कॉन्सेप्ट है हमेशा चिता जलने का? सीता जर्नी का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो पार्वती जी की बाली थी,
वो वहाँ पे गिरी हुई थी। और वहाँ पे महादेव जी ने मतलब ऐसा बोला है, मतलब ये चीज़ें वो सारे लोग बोलते हैं, इवन वीडियोज़ में भी आता है कि यहाँ पे कभी अग्नि नहीं घुस सकती है। और ये चीज़ें मतलब जब से मैं होश में हूँ, तब से आज तक वहाँ पे आग बुझते हुए नहीं देखा हूँ। बाढ़ आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, डेली कम से कम 10 लाश जलती है और कोविड में तो 100 लाश जल रही थी। जैसे बाढ़ आ जाता है तो आग किस बेसिस पे जलती है, मतलब कैसे वो आप प्रॉपर्ली? फिर वहाँ पे आरओ को क्या किया जाता है, जब बाढ़ आया था अभी रिसेंट में, तो वहाँ पे बोट्स की सेवाएँ उपलब्ध कराई गई थी। बोट पे बॉडी जाती थी और मणिकर्णिका घाट का जो छत है वो थोड़ा ऊँचे पे है, तो उस ऊँचाई पे बॉडीज़ को जलाई जा रही थी। तो जैसा भैया आप जानते हैं कि वाराणसी में कल्चर चेंज हो रहा है। जो पुराना ठेठ वाराणसी कल्चर था, जो पहले था वाराणसी, पहले क्या था, अब क्या है? लोग हुँ। मॉडर्न होते जा रहे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति थोड़े से ढीले होते जा रहे हैं, या तो कहिए कि आप भूल जा रहे हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, या फिर उनके लिए कोई सजेशन, या ये चीज़ें कैसे बदली जा सकती हैं? नहीं, ये चीज़ गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि आज से 10 साल पहले विराट कोहली वही विराट कोहली थे, जो मतलब मंदिर के बारे में कुछ कॉन्फ्लिक्ट वीडियो मतलब शब्द बोले हुए थे। लेकिन आज की डेट में वो प्रेमानंद जी महाराज आपको ऐसी-ऐसी जगह पे वो दर्शन करते हुए दिख जाएँगे, जहाँ आपको लगेगा कि देखिए आज से 10 साल पहले स्पिरिचुअल चीज़ें इतनी नहीं थी। मैंने समझाया था कि बनारस में इतनी भीड़ नहीं होती थी पहले। आज के डेट में हाँ, ये है कि बनारस में जो अब भीड़ हो रही है, ये जो कपल्स की भीड़ हो रही है और ये सब जो भीड़ हो रही है, ये सिर्फ़ शो ऑफ के लिए हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस भीड़ में सिर्फ़ शो ऑफ वाले लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो 10% लोग शो ऑफ वाले हैं, बाकी 90% लोग जो हैं, वो दर्शन के मामले से यहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं। क्योंकि अगर काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर भीड़ हो रही है, अगर घाटों में भीड़ रहती तब तो मैं मानता कि भाई शो ऑफ कर रहे हैं लोग। लेकिन मंदिर के अंदर भीड़ जहाँ फ़ोन तक अलाउड नहीं है, सिर्फ़ कॉरिडोर तक ही अलाउड रहता है, वो भी 70% लोगों को नहीं पता है। तो ये चीज़ गलत है। हाँ, शो ऑफ कर रहे हैं लोग, कुछ लोग तो भाई फ़ोटोज़ और इन सब चीज़ों के लिए ही यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन जो लोग रियल में आ रहे हैं, तो भाई उनके लिए हम नहीं बोल सकते। जैसा आपने बोला कि कुछ लोग फ़ोटो और वीडियो के लिए आते हैं, लाइक वो जब अपने थोड़े-से ऊपर स्टेज पे जाते हैं, पहले तो वो भगवान का यूज़ करते हैं, अपने आप को दिखाने के लिए कि नहीं मैं बहुत वो हूँ, और इंस्टा पे चले जाते हैं वायरल, या फिर यूट्यूब पे वायरल जाते हैं। उसके बाद जब वो उस पोज़ीशन पे पहुँच जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उस कल्चर से ही पूरा भटक जाते हैं और फिर दूसरे कल्चर की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? हाँ, ये अभी रिसेंट में हम ये मेरे साथ निखिल गया था, हथुआ मार्केट हम लोग गए थे पंडाल देखने। वहाँ पे 2 छपरी क्रिएटर्स थे, जो मस्त एकदम डांस कर रहे थे हथुआ मार्केट पंडाल के जस्ट सामने है। और अब वो वायरल हुआ कि नहीं हुआ मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये जो मतलब ये लोग जो कर रहे हैं, ये तो कहीं से उचित नहीं है। इसको भाई सरकार को भी रोकना चाहिए और जो ये रील्स वायरल हो रही हैं, इसको भी स्टॉप करना चाहिए क्योंकि धार्मिक जगह पर एक हमारा जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है, वो बेसिकली बहुत प्रॉपर है। अगर उसको फ़ॉलो किया जाए, आज तो कल्चर्स को फ़ॉलो ही नहीं किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें अगर बोलूँगा तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ते हैं। लाइक जैसा कि आपने बोला, विराट कोहली सर ने पहले मंदिर के बारे में कुछ बोला था, एंड नाउ वो प्रेमानंद बाबा महाराज के भक्त हैं। हुँ। तो ऐसा क्या होता है कि लोग पहले तो इन चीज़ों के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, और बाद में चल के उसके प्रति बहुत ही डिवोशन हो जाते हैं, मतलब गॉड के प्रति बहुत डिवोटेड हो जाते उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है ना, हैं। क्योंकि अगर आप जब क्या है कि पहले आप विराट कोहली जब ये सब चीज़ें नहीं मानते थे, तो उस वक़्त उनका बहुत सारे डाउनफॉल्स हुए थे। वो आप देख सकते हैं मतलब हिस्ट्री उठा के उनका। लेकिन आज जब से वो स्पिरिचुअल चीज़ों में घुसे हुए हैं, तब से वो नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर रहे हैं और आज तो भाई नेक्स्ट लेवल पे है ही वो। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जानते हैं वाराणसी में ये चीज़ें फ़ेमस है खाने की, ये खाने की फ़ेमस है। हुँ। बट मैं कुछ ऐसे दुकानों के नाम जानना चाहता हूँ जो उतने फ़ेमस नहीं है, लेकिन वो बहुत पुराने पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, और उनकी वही स्टैंडर्ड है जि जो फ़ेमस लोगों की है। हाँ, तो सबसे पहले मैं मलइयों पे आ जाता हूँ। मलइयो श्री जी का अगर आपने खाया होगा, तो उसकी मलइयों में स्वाद ही नहीं रहता है, ठीक है? तो अगर मलइयो खाना हो कभी भी बनारस आके तो मधुबन स्वीट हाउस है, आपका नीची बाग के पास। नेक्स्ट लेवल मलइयो बनाता है, इवन मलइयो तो ठंडी में बनाएँगे, उनका मलइयो स्टार्ट होता है देव दीपावली के टाइम से। तो देव दीपावली के टाइम से उनका मलइयो स्टार्ट हो जाता है, वो आप टेस्ट करना, वो बहुत स्वादिष्ट लगेगा और उनकी लस्सी
पहलवान लस्सी तो उसके आगे फेल है, मतलब कुछ नहीं है, वहाँ की लस्सी ट्राई कर सकते हो। क्या बनारस चाट के बिना अधूरा है? हाँ, वैसे बनारसी किसके बिना अधूरे हैं? बनारसी तो अभी फिलहाल घाट के बिना अधूरे हैं, क्योंकि बाढ़ आया हुआ है, तो 3 महीने से तो घाट सारे ब्लॉक्ड है। अभी तो बोट स्टार्ट हुई है तो चल रहा है स्मूथली, लेकिन जो घाट्स हैं पूरे भरे हुए हैं। अभी तो बस घाट चाहिए बनारसियों को, और बाकी 1 कप चाय मिल जाए, और जो थोड़ा-सा नशा लेते हैं उनको ठंडई मिल जाए, भांग वाली। इसके बाद तो नेक्स्ट लेवल मज़ा है, बनारस घूमिए ना। जैसे चाय आपने बोला, क्या चाय का इम्पोर्टेंस है बनारस में? बिल्कुल है, लक्ष्मी चाय की दुकान है, वहाँ पे आप ब्रेड टोस्ट खा लीजिए, चाय पी लीजिए। आपको निची बाग से थोड़ा-सा पहले चौक जो थाना है, उसके जस्ट पास है लक्ष्मी चाय की दुकान, नीलू कचौड़ी के पास। चाय पीजिए, उसके बाद नीलू कचौड़ी की कचौड़ी खा लीजिए, एक नंबर मज़ा आ जाता है। सुबह-सुबह मिलती है। लक्ष्मी चाय तो हमेशा खुली रहती है, ठंडी में तो सुबह जाइए, वहाँ चाय पीजिए, लेकिन कैश लेके जाइएगा। क्योंकि बनारस की जितनी फ़ेमस दुकान है, वहाँ ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेड ही नहीं है, क्योंकि नेटवर्क उधर खराब हो जाता है। रैपिड क्वेश्चन हो जाए, ठीक है? कचौरी सब्जी या टमाटर चाट? टमाटर चाट, छोला छोला मटर या मलइयो? मलइयो, बनारसी पान या लस्सी? बनारसी पान, रबड़ी जलेबी या बाटी चोखा? बाटी चोखा, ठंडई या दही? ठंडई। ओके, वही मतलब है ना, जैसे सबका फ़ोन से कनेक्शन कट जाता है, तो उनका सीधा कनेक्शन भगवान के साथ जुड़ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सही बात है। तो हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं और इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। तो वो सबसे बड़ी चीज़ इसमें सॉरी, ओके। तो हम आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं और इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आप बनारसियों की एक ऐसी हैबिट बताइए कि वो अगर कहीं भी जाते हैं, हुँ। एक बार में उनको पहचान ले जाता है कि नहीं, ये बनारसी है। बोलचाल से, बनारस में एक वर्ड बहुत फ़ेमस है, गाली दे सकते हैं? अरे! भोसड़ी के ऐसा वर्ड है, मतलब यहाँ पे जैसे आप पूछोगे कैसे हो? यहाँ कैसे हो नहीं पूछते हैं। यहाँ भोसड़ी के जब वर्ड लगाएँगे, तब उसके बाद पूछते हैं कि कैसे हो रे भोसड़ी के? ये वर्ड होता है बनारसियों का, और इसी से बनारसी फ़ेमस है। मतलब बिना गाली के आप बिना गाली के यहाँ बात ही नहीं होती है। ठीक है। थैंक यू सर, आप आए हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए, हमको बहुत अच्छा लगा आपके साथ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत धन्यवाद। भैया जैसे कि हमारा ये पहला पॉडकास्ट है आपके साथ और हम पहली बार ही इस फ़ील्ड में आए भी हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं? आपके व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, भाई बंदा आया है मेहनत करने के लिए, तो इसको सपोर्ट करिए, और मतलब पहला पॉडकास्ट मेरे साथ कर रहा है, तो ऐसा करिएगा कि इसको ऐसा फ़ील हो कि नहीं, किसी अच्छे इंसान के साथ पॉडकास्ट हुआ है, तो नेक्स्ट लेवल पे इसका व्यूज़ आए, जिससे कि इसे ग्रोथ मिले। जैसे मैंने बताया था कि पहला रील वायरल होते ही जो खुशी मिलती है, वो इसे भी मिलनी चाहिए, और बाकी सपोर्ट बनाए रखिए। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।